So hi everyone, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to the Gingy classes. So we are about to start chapter 4, that is from the business studies manager and managerial roles, that is class 11 ISC business studies. So guys, in this whole video we will be about to complete managerial roles. So let's start the class without any further delay. So guys, what is the definition of a manager? Please pay attention everyone. Okay, and please bear with me for 15-20 minutes. We will complete the whole chapter in a single short video. So a definition of a manager. A manager is an individual. So who is a manager? An individual. जैसे आप लोग एक इंडिविजुअल हो, सो मैनेजर इज ऑल्सो इंडिविजुअल हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लानिंग. अब प्लानिंग का मतलब सर क्या होता है? सर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्लान करते हैं. पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्लान करना पड़ेगा. और सर प्लान क्या करना पड़ेगा कि सर आपको कितना घंटा पढ़ना है. फिर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से पढ़ना है. फिर देयर से स्टाफिंग. मैनेजर क्या करता है, चीज़ों को, लोगों को उस काम में लगाता है. दैट इज नथिंग बट स्टाफिंग. ओके, कोई भी काम हो उसमें लगाते हैं. देन देयर कम द डायरेक्टिंग. अब देखो सर डायरेक्टिंग में क्या होता है ना, देन स्टाफिंग में जब लोगों को जब लगा दिया काम पे, सपोज ये लेबर है और लेबर को जैसे उसने काम पे लगाया ना, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा. और सर डायरेक्टिंग क्या करेगा, सर वो देखेगा ना कि जो काम है वो क्या सही से हो भी पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है. एंड अगर कोई काम अगर नहीं हो पा रहा देन उसको क्या करेगा सर, कंट्रोल करेगा. और सर कंट्रोल इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स. तो सर नॉर्मली सर जो गोल्स है वो सर क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, सर गोल्स रहता है प्रॉफिट मोटिव. सर क्या रहता है सर, गोल्स रहता है सर प्रॉफिट मोटिव. So therefore a manager always wants a manager is simply an individual who performs the function of planning, organizing, staffing, directing and controlling. So why we do this and why the manager does this? In order to achieve the desired goals. जिसे जो मैनेजर जो है वो इजीली जो भी बॉस ने बोला, जो भी गोल्स है उसको इजीली वो अचीव कर सके. इसलिए मैनेजर प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, स्टाफिंग करता है और डायरेक्ट करता है. और डायरेक्ट करते करते उसने क्या करना है, कंट्रोल करना है, जिससे चीज़ें हाथ से बाहर ना निकल जाए. Okay, so let's start with its Mintzberg managerial rules. So according to Henry Mintzberg, okay, and in his book he has written some nature of managerial roles and managerial work, which has 4 figure, I guess. Yeah, number 1 is figurehead, number 2 is leaders, okay, number 3 is liaison, number 4 is monitor. Okay, so I hope and 2 more is there from that side. So guys, let's start with the figurehead. So guys, who is a manager? Manager is simply a figurehead person. Okay, how is a figurehead person? As a figurehead, a manager performs the ceremonial and symbolic activities such as receiving the official visitors, presiding over the ceremonies, meetings, etc. So suppose guys, एक बात बताओ, आप मान लो कि आप हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजर. सपोज कि आप हो और आप हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजर. गाइस तो आप लोग क्या करोगे, टेल मी. ठीक है, आपको ही सारा का सारा मीटिंग अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, आपको ही सर क्लाइंट से मीट करना पड़ेगा. सो डैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जो भी ऑफिशियल विजिटर्स आते हैं उसके ऊपर, फिर जितनी भी सारे सेरेमनीज होगी उसके ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर, मैनेजर इज द फिगर हेड. ही विल रिप्रेजेंट द कंपनी. हु विल रिप्रेजेंट द कंपनी? मैनेजर विल रिप्रेजेंट द कंपनी बिकॉज ही इज इन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो गाइस ये कौन रहते हैं? दे आर द टॉप मैनेजमेंट पर्सन. So that's why they will represent. A manager represents the company both internally also and externally also in matter of formality. Means in every matter, in every formal matter, right? In every formal, that is nothing but official matter. In every official matter, a manager will always represent himself and his work in accordance with the company, guys. Okay, I hope it's totally clear. Let's come to the leader. Who is a manager? A manager is also a leader. He is a leader that he will lead the subordinates. So see here, as a leader, a manager performs activities required to create and maintain a proactive workforce. सर जी, सब लोग ना खाली बैठ जाएंगे. सब लोग सर, कोई भी बच्चे ना, कोई भी इंसान, कोई भी लेबरर सर काम ही नहीं करेगा अगर सर मैनेजर ने उसको अगर प्रोएक्टिव वर्कफोर्स के हिसाब से देखा ही नहीं तो. ठीक है, सो यू ऑलवेज नीड the subordinates to work according to the way and according to the work which is assigned for the subordinates. and उसके ऊपर look after कौन करेगा? always a manager as being a leader. so guys, he reconciles the goals of the organization and goals of people working in it. सर जी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और लोगों का गोल क्या है? सर ये इसके ऊपर सर लुक आफ्टर कौन करता है? ओनली अ मैनेजर. एंड हु इज ही इज अ लीडर. Manager also takes up leadership to get things done within an organization.
अरे सर ये आप मैनेजर हो, ठीक है, और आज सर आपने सर कोई भी लुक आफ्टर नहीं किया ना कंपनी के ऊपर, ये सबऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने लुक आफ्टर नहीं किया ना, दे विल नॉट वर्क। ओके, वो लोग ना सर काम नहीं करेंगे और वो लोग सर क्या बैठे रहेंगे, वो लोग आइडल बैठे रह जाएंगे। और इससे क्या होगा सर, ऑर्गेनाइजेशन विल अर्न लॉसेस ओनली, इनकर लॉसेस ओनली। ओके गाइस, so that's what they are saying. So manager behaves as a leader to influence, motivate and direct others within an organization so that they can strategize, plan and organize, control and develop the organization. याद रखना, मैनेजर ही एक ऐसा इंसान है जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है, जिससे जो चीज़ें है उसको स्ट्रेटेजाइज कर सके, उसको प्लान कर सके, उसको ऑर्गेनाइज कर सके, उसको कंट्रोल कर सके एंड फर्दर डेवलपमेंट भी कर सके। लेट्स कम टू लियाइसन। Okay, in the liaison role, a manager interacts with people who are neither his subordinates nor his superiors. तो सर liaison होता क्या है सर, ना ही सर उसका सबऑर्डिनेट्स होता है ना ही सुपीरियर होता है। पता है वो कौन होता है सर, वो सर आउटसाइडर होता है। वो कौन होता है सर, आउटसाइडर होता है। जब भी एक मैनेजर, सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड यू आर कॉन्टैक्टिंग सम ऑफ द आउटसाइडर्स, ओके, इन रिगार्ड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन को और भी ग्रो कैसे कर सके एज बीइंग अ मैनेजर। तो सर यू आर नथिंग बट यू आर अ लियाइसन। एन इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ सच लियाइसन इज टू बिल्ड अ नेटवर्क। सर हम लोग बाहरी वाले से कॉन्टैक्ट करके सर क्या मिलेंगे सर, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप मिलेंगे। सपोज कि आप भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो और सर आपका भी काम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का है। ओके, एंड सर जी, और सर एक चीज़, ठीक है, और सपोज आप अडानी ग्रुप में हो, ठीक है, आप किस में हो सर, आप अडानी ग्रुप में, एंड आपका भी सर पेट्रोकेमिकल का है। ओके, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है सर। जब आप लोग सर इंटरेक्ट करोगे ना तो अ लॉट ऑफ नेटवर्क विल गेट एक्सचेंज। ठीक है सर, बहुत सारा सर नेटवर्क सर एक्सचेंज होगा और इससे सर बेनिफिट किसको मिलेगा सर, बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा अल्टीमेटली। लेट्स कम टू मॉनिटर। इन दिस रोल अ मैनेजर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट टास्क एंड फंक्शन फॉर विच ही इज रिस्पॉन्सिबल। सर मैनेजर क्या हमेशा खाली बैठा रहेगा क्या सर, उस सबको गाइड करेगा? नो सर, उनका भी काम रहता है जिससे वो इन्फॉर्मेशन सर वो कलेक्ट कर सके, उनका क्या टास्क है, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ही ऑल्सो एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सर बिजनेस इन्वायरमेंट सर क्या है, हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं सर। बिजनेस इन्वायरमेंट सर क्या है सर, इट्स ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब सर हमेशा सर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो सर ये हमेशा बिजनेस क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो मैनेजर ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड रिगार्डिंग द मीटिंग, रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन, सो दैट ही कैन टेक द मैनेजरियल एक्शन फर्दर ऑन। Okay, I hope guys it's totally clear. Let's come to the spokesperson. A manager acts, okay, as the official spokesperson for his organization. So who is the official spokesperson? पता है आपको, आप कोई भी कंपनी का अगर मैनेजर हो ना, और अगर आपने कोई भी अगर रॉन्ग वर्ड बोला या फिर कुछ भी आपने रॉन्ग किया, ओके, नो वन इज गोना टू कॉन्टैक्ट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना, आप सिंपली आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो सर, ऑर्गेनाइजेशन को सर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और किसी को नहीं। ठीक है, सो ही इज द स्पोक्स पर्सन। एज ए स्पोक्स पर्सन द मैनेजर रिप्रेजेंट द कंपनी एंड ही कम्युनिकेट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सर पूरा का पूरा सर जितने भी आप लोगों से बात करोगे ना, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बट ओके यू आर एक्सप्रेसिंग द होल कंपनी गाइस। ओके, इट्स आई होप पूरा क्लियर है। सिंपली अगर मैं ये बोलूँ स्पोक्स पर्सन में बस उसने इतना बोला कि सिंपली यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, ओके, यू आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ओके, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंपनी। ओके गाइस, एंड ये याद रखना, आप एक्सटर्नल पार्टीज जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी परफॉर्मेंस है, द वे यू विल परफॉर्म, ओके, इट इज सपोज टू बी द ऑर्गेनाइजेशन भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। Okay, let's come to the entrepreneur. In this role, a manager identifies business opportunities. So, who are managers? Manager also known as entrepreneur because why you know? Okay, they identify the opportunity, serves as a change agent, and makes an effort to improve the working and the performance of an organization. ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर करता है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैनेजर को लुक आफ्टर करना पड़ता है। मैनेजर मस्ट मेक श्योर दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट्स एंड चेंज व्हेन नेसेसरी। ये भी याद रखना, मैनेजर को हमेशा एक नेसेसरी स्टेप लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? नेसेसरी स्टेप, जिसे पता चल सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली इनोवेट हो जाए और चेंज हो जाए जब भी ज़रूरत हो। डेवलपिंग और अडेप्टिंग न्यू आइडियाज़, नया नया आइडियाज़ मैनेजर अपना इम्प्रूव करता है।
नया नया टेक्नोलॉजीज को लेके आता है और इम्प्रूव करता है ओके उसका खुद का प्रोडक्ट और उसका प्रोसेस को। ठीक है, सिंपल अगर शब्द में बोले तो मैनेजर सर ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा एंटरप्रेन्योर, ऐसा आइडिया जनरेटर भी काम करता है, जिसमें उसने पूरा का पूरा परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसके साथ साथ नए नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना और खुद के प्रोडक्ट और प्रोसेस पे ध्यान देने का काम करता है। सो गाइस लेट्स कम टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सर हम लोगों ने सर मैनेजर तो सर पूरा देख लिया सर, लेकिन सर मैनेजमेंट सर क्या होता है सर? ओके, सो लेट्स कम to the management part, guys. It's just a request, okay, if you do like the whole video, please, it's just a humble request, please do like, share and subscribe with your classmates, okay, with your friends, so that they can also get the whole notes. And even if you want guys notes, please contact in the given number in the WhatsApp, okay, you will get the whole notes. Okay, thank you so much everyone. Let's start with the meaning and definition of management. Okay, so management is the process of getting things done, okay, though with people in a organized in a formal group. So what is management sir? Sir जब भी सर ये देखो आप, okay, management is simple, okay, if you are getting things, sorry एक just a second, okay, if you are getting things done with others, okay, done with others or from others, okay, from others, that is nothing but management. So management क्या होता है सर? आप सर सपोज बहुत सारे ग्रुप है, आप उन लोगों से आप काम करवा रहे हो, ओके, इन अ फॉर्मल ग्रुप, सो दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट। सपोज बहुत सारे लेबरर्स हैं, ओके, और बहुत सारे लेबरर्स हैं और आप उनसे ईजीली आप उनसे काम करवा पा रहे हो, ओके, आप उनसे ईजीली आप मैनेजमेंट करवा पा रहे हो, ओके, मैनेज कर पा रहे हो पूरे काम को, होल प्रोसेस को, दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन दो विथ पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड formal group. So what are the characteristics of management guys? Okay, the number one, the salient features of management are as follows. Number one, management is goal oriented. Okay, so how it is and goal oriented? So see guys, ये जो people है ना, ये जितने भाई laborers हैं ना, suppose बहुत सारे laborers हैं, okay, laborers हैं, these people, okay, are not paid for sitting idle. इन लोग को बस इसलिए पे नहीं किया जाता कि खाली बैठे रहो, इन लोग को इसलिए पे किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइस गोल्स है, उस गोल्स को वो लोग ईजिली अचीव कर सके। क्या कर सके गाइस? उसको ईजिली अचीव कर सके। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज मीन्स टू अचीव, ओके, अचीव सर्टेन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सोसाइटी को हैप्पी रखना भी एक गोल है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है सर? बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स लेकर के आता है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ईजिली अपने गोल्स को अचीव कर सके ऑन अ वेरी ईजी वे। So guys, let's start with the management is universal. So guys, is management is everywhere. If you are studying now, okay, if you are preparing for your exam, if you are studying in your home, and if you do anything, if you do job, if you do anything, okay, and if you do in your okay routine of work also, so management is universal, management is everywhere. So management is essential element for every organization irrespective of the size. Okay, it can, the size can be big or small. ओके, अगर मान लो आपका एक रिटेल सा छोटा सा दुकान है, वहाँ पे सर मैनेजमेंट जरूरी है। अगर सर वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हुआ तो सर क्या होगा सर? कंपनी जो है, तुम्हारा जो दुकान है गाइस, वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाओगे, राइट गाइस? ओके, और वैसे अगर बहुत बड़ा अगर कंपनी है तो उसमें बड़े टाइप का मैनेजमेंट का जरूरत होता है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल, फैमिली, सी फैमिली क्लब, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, एवरी प्लेसेस देयर रिक्वायर्स अ मैनेजमेंट। सो गाइस लेट्स कम टू द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सी मैनेजमेंट का मतलब ही होता है गाइस कि मैनेजमेंट आप अकेले नहीं कर सकते हो, ठीक है? मैनेजमेंट इज ऑलवेज है ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे लेवल्स रहेंगे, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, बहुत सारे, ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा, ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा, देन ओनली द मैनेजमेंट इज रियली इजीली पॉसिबल। सो बिकॉज इट क्रिएट्स इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग द पीपल, पीपल कोऑपरेट विथ ईच अदर। तो पीपल, लोग क्या करते हैं? लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, ओके, एंड दे वर्क इन अ टीम ग्रुप। okay, so management cannot be the thought of and does not exist independent in an organization। आप चाहोगे ना कि सारा का सारा काम अकेले कर लो, मैनेजमेंट कर लो, ऐसा नहीं होता। उसमें सर मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप और एक सर इंडिविजुअल्स का पूरे की एक्टिविटी के लगते हैं। आप अकेले भी नहीं कर सकते और बिना किसी की हेल्प के आप कर नहीं सकते। दैट इज बेसिकली इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी रादर देन एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। ओके, सो मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एज वेल एज आर्ट। पता है आपको? ओके, मैनेजमेंट साइंस भी है और उसके साथ साथ आर्ट भी है। पता है साइंस क्यों है?
बिकॉज उसमें सर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. ओके सर, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है सर? सर मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ओके स्किल्स एंड नॉलेज. ओके whereas okay see here, management consists of a systematic body of knowledge as well as skill applying that a practical situation. तो सर कोई भी practical situation में सर काम कैसे करना है, so that gives us science. The technique of this is the nothing but okay the science and art of management are complementary. Scientific principles helps to improve the technique of managing. तो साइंटिफिक जो है ना, ये जो साइंस है सर, वो किस में सर हेल्प करता है सर? सर मैनेज करने में. सर उसका क्या क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं. विथ एवरी इंप्रूवमेंट इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट द आर्ट मैनेजमेंट इज बाउंड टू इम्प्रूव. सर साइंस इंप्रूव होगा, उसके साथ सर इजीली सर आर्ट भी सर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है गाइस. सो बेसिकली अगर कोई पूछे ना कि वाई साइंस एंड वाई आर्ट्स, बिकॉज इट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. और सर आर्ट्स क्यों है सर? बिकॉज सर वहाँ पे सर प्रैक्टिकल स्किल्स ओके प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स लगते हैं. सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. व्हाट इज दैट मीन? ओके सर, मैनेजमेंट सर क्या है ना, इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी. सर मैनेजमेंट हमेशा चलते रहता है. मैनेजमेंट गोस ऑन विदाउट ब्रेक्स और गैप्स. तो सर मैनेजमेंट क्या है सर? कोई भी ब्रेक का जरूरत नहीं है, कोई भी गैप्स का जरूरत नहीं रहता सर. मैनेजमेंट हमेशा ऐसे ही चलते रहता है. ओके बिकॉज सर मैनेजमेंट ना ऐसा नहीं कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो आज के डेट पे और कल को चल के सर वो स्टॉप हो गया. सर ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है सर. मैनेजमेंट इज ऑलवेज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. कैसा है सर? ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा सर चलते रहता है. सो मैनेजमेंट कंटिन्यूस सो लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव. सर जब तक सर जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना ऑब्जेक्टिव को, अपने जो गोल्स है, सपोज उसका अगर प्रॉफिट मेकिंग गोल है, उसका सर सपोज प्रॉफिट मेकिंग गोल है, तो सर जब तक सर उसको सर वो अचीव नहीं करता तब तक सर वो चलते रहता है. मैनेजमेंट कंटिन्यूस सो लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. ओके मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो परफॉर्म्स बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल टाइम. सो मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो कीप ऑन परफॉर्मिंग. So management is multi-dimensional. Okay, management involves management of people, work and operations. So management is all about people, work and different type of operations. Let's come to the end part of the chapter. That is nothing but importance of management. Okay. So that is nothing but the first one. And you can see I have given the importance of management, how the management is done. Okay, you can zoom each and everything and you can get to know the characteristics of management. ओके एंड हेयर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ ऑलरेडी गिवन. तो गाइस अगर आपको डायग्राम से याद करना है ओके शॉर्ट फॉर्म्स तो आप वहाँ से देख सकते हो. सो लेट्स कम टू द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. गाइस बी अटेंटिव, जस्ट बियर विथ मी फॉर मोर 2-3 minutes and then the end of the whole chapter. Okay, the first one is nothing but the achievement of group goals. As a human, okay, a human group consists of several persons, each specializing in doing a part of a total task. एक बात बताओ, सपोज आप सी ए हो, आप सी ए में हो, ठीक है, आप सी एस हो, आपका सर सबका सर काम क्या एक रहता है? सिंगल वर्क रहता है क्या सर? क्या सर ये सर सिंगल वर्क रहता है? नो सर, एब्सोल्युटली नो सर. सर सी ए का काम क्या रहता है? ऑडिट पे ध्यान देना. इसका सर सी एम ए का क्या रहता है सर? कॉस्टिंग करना. सी एस का क्या रहता है सर? लॉ कंप्लाइंसेस करना. तो ईच एंड एवरी वन हैज़ अ टोटल टास्क. एंड सर टोटल टास्क को जो ना सर डिफरेंट इंडिविजुअल्स में सर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं. सर ईच पर्सन्स मे बी वर्किंग एफिशिएंटली बट the group as a whole cannot realize its objective unless there is a mutual cooperation. एक बात बताओ, ये जो सी ए वाला है बोल रहा है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सी एम ए से बात नहीं करूँगा. सी एम ए वाला बोल रहा है मैं सी एस से क्यों बात करूँ? क्या म्यूचुअल कोऑपरेशन अगर नहीं चलेगा तो क्या सर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स है क्या सर वो अचीव हो पाएगा? नो सर, एब्सोल्युटली नो. ओके, एज ए होल कैन नॉट रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव unless there is a mutual cooperation and coordination among the members of the ground. So sir, always there needs a mutual cooperation. Let's come to the increase in efficiency. So manager forecast the need for materials. So obviously there is always a need for materials, machinery, money and manpower. ये याद रखना, मशीन तो चाहिए, पैसा भी चाहिए और उसके साथ साथ लोग भी चाहिए जो कि सर इजीली सर उस काम को अचीव करने में हेल्प करेंगे. Okay, they ensure that the organization has a adequate resources at the same time. Okay, does not have an idle resources. कोई ऐसा resources नहीं होना चाहिए जो सिर्फ खाली पड़ा हुआ है. तो सर adequate resources होना चाहिए जिससे आप easily चीज़ों को आप अचीव कर पाओगे. नंबर थर्ड इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट इन द मॉडर्न एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. सर आज के रेट पे ना सर पढ़ाई में नहीं, हर एक चीज़ में देर इज ऑलवेज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. सो नो बिजनेस कैन सक्सीड ओके unless it is able to supply its required goods and services at the lowest price cost per unit. Sir,
आपने कोई भी यूनिट बनाया ₹5 का, आप सर उसको 500 रुपीज़ पे अगर बेचना चाहते हो, कभी भी सर ये बिकेगा क्या? कभी भी सर ये पॉसिबल नहीं है। डेट इज़ नथिंग बट ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने उसी को बनाया 5 पे, सपोज आप बनाते हो 5 पे, आप बेचते हो 10 रुपीज़ पे, सर ऑलवेज इट्स पॉसिबल बिकॉज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट इज़ वेरी नेसेसरी थिंग इन इंडिया खास करके। तो क्योंकि जितना हो सके उतना ज़्यादा अगर हम लोग लोएस्ट प्राइस पे बेचेंगे, एवरी कस्टमर विल अट्रैक्ट। उसके साथ साथ होना चाहिए क्या सर? उसके साथ साथ होना चाहिए सर बेटर क्वालिटी। Okay, let's come to the establishment of sound organization structure. So management creates a sound organization structure in accordance with the desired objectives and the nature of the works to be performed to achieve them. तो सर जो desired objectives है ना, जिससे हम लोग सर उसको अचीव करेंगे, और जो नेचर ऑफ वर्क है जिसको हम परफॉर्म करेंगे, जिससे हम लोग ईजिली उस चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। सो इट लेज डाउन अ लॉजिकल एंड साउंड पैटर्न ऑफ ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशन। सर व्हाट इज द रिलेशनशिप? सर ऑथोरिटी कैसा है लोगों का, लोग सर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं, उन लोगों के पास ऑथोरिटी को गवर्न करते भी है या नहीं, जिससे वो लोग सर वेरियस पोजीशंस को आप वो अचीव कर सके। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ओके, सो स्ट्रक्चर जो है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होना चाहिए? साउंड होना चाहिए। सर अगर अनसाउंड हुआ तो सर चल पाएगा क्या सर? नो सर, सर बिजनेस से क्या होगा सर? लॉस में जाएगा, और सर अपना सर जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको परफॉर्म में और उसको सर अचीव भी नहीं कर पाएंगे। सो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर एक बात ये हमेशा याद रखना, जो मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट सर एम्प्लॉयमेंट को, जो मैन पावर्स हैं, बेसिकली जो मैन पावर्स हैं उसको डे बाय डे बढ़ाता है। डेट इज़ नथिंग बट सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर डे बाय डे वो इंक्रीज करता है। कौन सर? मैनेजमेंट। बाय सेटिंग अप एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। सर बिजनेस सर बढ़ेगा तो सर मैनेजर्स क्या करेंगे? क्रिएट जॉब्स फॉर द पीपल, पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हो ना कितने सारे हजार सर लेबरर्स रहते हैं सर अलग अलग सर कंपनीज में। आपने देखा है बड़े बड़े कंपनीज में उससे भी ज़्यादा। सर उससे क्या होता है सर? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर इंडिया में बढ़ता है। ओके, मैनेजमेंट ऑल्सो क्रिएट सच एस एन एम्पावरमेंट दैट पीपल वर्किंग इन एन एंटरप्राइज कैन गेट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। सर सिर्फ काम करके सर सब कुछ मिल जाता है क्या? नो सर, उसके साथ साथ क्या चाहिए सर? जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, और क्या सर चाहिए सर? हैप्पीनेस। ओके, खुशी भी तो मिले। सो लेट्स, अच्छा वैसे आप जिस खुशी के बारे में बोल रहे हो वो नहीं है, हैप्पीनेस। डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, सो गाइस एफिशिएंट मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट द नेशनल लेवल। एक बात बताओ आप, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ इससे सर नेशन क्या डेवलप हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ। प्रॉपर अगर हम लोग मेंटेन करें, प्रॉपर अगर सर हम लोग प्रॉफिट्स को अगर मेंटेन करें, तो सर एक बात बताओ, इससे सर जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। इससे सर नेशनल ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है सर? हो रहा है सर। उससे सर टैक्स का सर कलेक्शन ज़्यादा होगा या नहीं होगा? होगा सर। सो देयरफॉर इट विल लीड, ओके, इट विल लीड टू द इंक्रीमेंट और you can say the development of nation. So they are saying efficient management is equally important for the national level. The development of a country largely depends on the quality of management of its resources. कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और सर टेक्नोलॉजी अगर अच्छा होगा, हमारे देश में अगर बेटर टेक्नोलॉजी होगा, डेट विल लीड टू अ बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, वेन दिस आर मैनेज इफेक्टिवली। तो चीज़ों को जब हम सर इफेक्टिवली और सर एफिशिएंटली, तो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो सर इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो गाइज दैट्स ऑल एंड ओके फ्रॉम माई एंड मैनेजर एंड मैनेजरियल रोल्स। सो वी हैव studied till now the managerial roles, figureheads, okay, meaning and definitions of management, characteristics and importance of management. So I hope it's totally clear everyone. Please do like, share and subscribe. It takes a lot of efforts to make the videos. Thank you so much everyone. और guys सीखते रहें, बिकॉज सीखना शुरू तो जीतना शुरू। थैंक यू एवरीवन।